इसलिए मल्टीवर्स की चेंज करने से पहले उसको एक धरती को चेंज करने के लिए छोटू राम को मैंने धरती पर 500 लाख 15 लाख साल पहले भेजा था। वो 500 किलोमीटर रहकर अपने परम लाइट के गोले में रहकर धरती का ऑब्जर्वेशन कर रहा था। कई शक्तियों को ले निकाल कर बड़े बड़े असुरों को मार रहा था। रामावतार भी हुआ, फिर कृष्णावतार भी उसने उसी का ही था। रामावतार कृष्णावतार उसका हुआ। मगर जब कृष्णावतार टोटली फेल हो गया, बल्कि उल्टा हो गया, क्योंकि उसको परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। सभी बच्चों के कुछ क्वेश्चन थे तो हमने सोचा कि आपसे एक वीडियो बना ले ताकि सभी के क्वेश्चनों के जवाब मिले। और बहुत बढ़िया बापूजी, मेरे कुछ क्वेश्चन है, मैं शुरू करना चाहूँगा आपकी आज्ञा से। बापूजी, पहले तो हमें ये बताइए कि बेहद के बाप ने अपने बच्चों को बचाने के लिए जो ऑलमाइटी अथॉरिटी को धरती पे भेजा, तो वो खुद क्यों नहीं आया धरती पे? और क्या उन्होंने भेजे हुए सभी रूप जो उनके सेल थे, उनके रूप थे, क्या वो सब फेल हो गए इसीलिए भेजना पड़ा? आप बताइए। देखो, कृष्णावतार के वक्त जी छोटू राम को धरती पर पूरा वॉच रखने की जिम्मेदारी दी थी और पूरी धरती को कैसे परिवर्तन किया जाए, उसकी एक प्रोसेस क्या किया जाए कि धरती परिवर्तन हो जाए, आत्मा का परिवर्तन हो जाए। तो धरती तो एक केवल सिंबल थी ना। अगर धरती परिवर्तन की प्रोसेस आ जाती हमारे पास, 5 तत्वों की परिवर्तन की प्रोसेस आ जाती धरती के आधार से, एक सिंबॉलिक, तो हम पूरे मल्टीवर्स को भी हम उसी के आधार से चेंज कर लेना ना। इसलिए मल्टीवर्स की चेंज करने से पहले उसको एक धरती को चेंज करने के लिए छोटू राम को मैंने धरती पर 500 लाख 15 लाख साल पहले भेजा था। वो 500 किलोमीटर रहकर अपने परम लाइट के गोले में रहकर धरती का ऑब्जर्वेशन कर रहा था। कई शक्तियों को ले निकाल कर बड़े बड़े असुरों को मार रहा था। रामावतार भी हुआ, फिर कृष्णावतार भी उसने उसी का ही था। रामावतार कृष्णावतार उसका हुआ। मगर जब कृष्णावतार टोटली फेल हो गया, बल्कि उल्टा हो गया, क्योंकि उसको अपने ही कुल का विनाश, कृष्ण को अपने ही कुल का विनाश करवाना पड़ा। जी कृष्ण ने 16,108 रानियां रखी, वो सब विष्णु पुराण में आप पढ़ लेना, और बार बार वीडियो में भी कहता हूं। जी जी जी। तो कृष्णावतार टोटली फेल हो गया। अब पीएम ने ये सब देखते हुए, क्योंकि पीएम की तो बेहद की जिम्मेदारी है, जी बेहद के ब्रह्मांड की जिम्मेदारी है, जी उसमें धरती भी एक आती है, और धरती पर सारी जिम्मेदारी छोटू राम की है। जी। तो बेहद के पीएम ने एक सलाह दी, मुझे राय दी कि अब ये धरती को तुम परिवर्तन नहीं कर सकते, और धरती जैसी ही सब कुछ पूरा मल्टीवर्स में, जहां जहां भी पूरे मल्टीवर्स में सोलर सिस्टम है, वहां सारी धरतियां ही धरतियां हैं, वहां 5 तत्वों की दुनिया है, और 5 तत्वों को तुम परम तत्वों में परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए शॉर्ट एंड स्वीट वो बोला कि एक 5% परम लाइट का एक छोटा सा बूंद G2 के, मतलब हमारी ब्रह्मांड के सेंटर पॉइंट में G2 को रख दो, और ये परम लाइट के गोले को एक डायरेक्शन दे दो कि ये पूरा मल्टीवर्स अपने अंदर संभाले। जैसे महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है ना, जी ऐसी तरह परम लाइट का एक गोला होता है, एक बूंद होता है, एक जैसे गोला नहीं होता परम लाइट, तो एक 5% परम लाइट का एक जैसे एक छोटा सा राई का दाना जितना परम लाइट हो, 5% क्वालिटी की, ओके। तो वो पूरे मल्टीवर्स में अपनी ग्रेविटी फैलाएगी, और ग्रेविटी फैलाएगी और पूरी को पूरी वेग से अवेग बनाकर, और वो अपने अंदर पावर में संभालेगी। वो पीड़ादायक कष्टदायक नहीं होती। जी, जैसे परमाणु होता है तो परमाणु जो है वो बहुत मल्टीपल लेवल पे काम करता है। हाँ जी, जैसे अणु से परमाणु, परमाणु से परमाणु, 5% परम लाइट की क्वालिटी की पावर तो बहुत ही, एक पल के अंदर पूरे मल्टीवर्स को वेग से अवेग बनाकर अपने अंदर संभालेगी, ओहो, लाइट के अंदर। अमेजिंग। हाँ, वो स्पीड है ना उसकी। जी क्योंकि जो ये आज का मल्टीवर्स, उसमें इतनी पावर नहीं है। राइट। ये 100 कला का जो मल्टीवर्स है, उसमें भी जब बनाया तो ये
अंश मात्र पावर से बना हुआ था, और आज तो उसमें पावर नहीं है, इसलिए उसको समेटने के लिए, उसको वाइंड अप करने के लिए एक 5% परम लाइट की क्वालिटी का एक राई का दाना जितना पावर बहुत हो गया। उसको G2 को सेंटर पॉइंट में रखो तो ये राय दे दी। अगर वो पीएम ने बोला कि हाँ यही है अल्टीमेट, अगर यहाँ टाइम मत वेस्ट करो, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, अब धरती पर कुछ नहीं हो सकता जी और ये मल्टीवर्स को कोई बदल नहीं सकता, हम यहाँ फालतू में क्यों टाइम वेस्ट करें, जी हम वापस चले जाते। तब मैंने बोला चलो, वो राय मैंने मान भी ली थी, मगर तुरंत छोटू राम का मेरे पास तुरंत ही छोटू राम खुद मेरे सामने आया, आकारी रूप में आया। राइट। मैं उसे टाइम परम धाम अपने ब्रह्मांड के परम धाम में था, अच्छा। निराकारी रूप में था। तो छोटू राम आकारी रूप में मेरे पास आया। उसने बोला कि मैंने कृष्ण अवतार के वक्त 108, 1008, 16,000, 9 लाख है, वो मेरी रचना है और मैं मेरी रचना को बहुत प्यार करता हूँ, तो मेहरबानी करके किसी भी तरह उनको बचा लो और बाद में सारे भले मल्टीवर्स को मुक्ति दे दो, सिर्फ मेरी रचना को बचा लो। बेहद की जो आत्मा है मेरी रचना जी 9 लाख, उनको तुम बचा लो, किसी भी तरह बचा लो, कोई रास्ता निकाल लो। बाद में सारी की सारी मल्टीवर्स को तुम मुक्ति दे दो। मुझे मल्टीवर्स से कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरी रचना से बहुत प्यार है, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करने आता। तो मैं उसी टाइम निराकार स्टेज में था जी। फिर बोला कि निराकारी स्टेज तो भावातीत होता है जी। भावातीत में आप डिसीजन मेरे खिलाफ ही लोगे जी। इसलिए आप एक पल आकारी रूप धारण करके मेरा क्वेश्चन सुनो। जी। मेरे बच्चों के प्रति इतना प्यार है, वो प्यार का महसूस करो। तो मैं निराकारी से आकारी बना जी। आकारी रूप में उसकी बात सुनी, मैंने अपने दिल से पूछी, उसकी बात अपने दिल से पूछी कि क्या उसकी बात स्वीकार करने योग्य है जी। तो फिर मेरे दिल ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, एक बार उसको चांस दे देते हैं जी। कि तू अपने बच्चों को बचा ले। जी। तेरे जो बच्चे हैं 9 लाख जो कृष्ण अवतार के टाइम पर तूने निकाले हैं। जी। तो मैंने बोला बेहद के पीएम के भी 6 लाख हैं, मगर वो उनकी परवाह नहीं करता। जी। बोले ये मुक्त हो जाए या जीवन मुक्त हो जाएगी, इनके पीछे हम कहाँ, इतने बड़े बेहद के कला के ब्रह्मांड में हम कहाँ टाइम वेस्ट करेंगे। जी। पीएम भी परवाह नहीं करता, उसके 6 लाख रचना है धरती पर मनुष्य अवतार में। जी। तो बोले अब क्या है, वो तो कमजोर है, वो इतनी पावरफुल नहीं है, बेहद के पीएम की रचना जो बहुत कमजोर है। तो फिर उसका बोला चलो क्या रास्ता निकाले। तो मैंने निराकारी से आकारी रूप जो बनाया उसे रास्ता निकालने के लिए उसको बोला चल तू, मैं खुद जाऊंगा, चल तेरे बच्चों को बचाने के लिए मैं खुद स्वयं जाऊंगा और तू प्लान बना। तो उसने तुरंत कृष्ण अवतार के बाद तुरंत प्लान बनाने की शुरुआत की जी। प्लान बनाकर कई प्लान उसने बनाए जी। उसमें प्लान बनाते बनाते मैं धरती पर 700 साल पहले आकारी रूप में धरती पर घुमा जी। फिर धीरे धीरे एक जन्म साकारी रूप में लिया, प्रैक्टिकल अनुभव के लिए लिया। तो बापूजी आपका एक ही जन्म हुआ है धरती? मेरा एक जन्म ही आया हूँ मैं। ओके। मगर 700 साल हमारे धरती पर आकारी रूप में बहुत घुमा हूँ मैं। अच्छा। देखने के लिए कि क्या क्या, और मेरा जन्म जहाँ होना था वहां भी देखा, पूरी दुनिया देखी। ओके। क्योंकि आकारी रूप में देखेंगे तो साकार में थोड़ा अनुभव क्या क्या करना है वो तो गरीब से गरीब गांव में जन्म लें जी। जी। गंदी से गंदी दुनिया हो, बंदरों की महफिल हो, कांटों का जंगल हो, ऐसी आत्माओं के बीच जन्म ले तो प्रैक्टिकल अनुभव होगा ना जी। इसलिए उसकी बहुत रिक्वेस्ट की। छोटू राम ने अपने बच्चों को बचाने के लिए बहुत बड़ी रिक्वेस्ट की जी। इतनी बड़ी रिक्वेस्ट की कि वो बच्चों के लिए, जैसे मुझे लगता तो मोह में है, तेरे बच्चों के मोह में। बोले नहीं मोह नहीं, मुझे प्यार है जी। इसलिए उसने वाणी में कहा, जो ब्रह्मा कुमारी में जो वाणी चलाई, चाहे गीता का भगवान तो वही है जी। और वाणी चलती है वही छोटू राम चलाता है, गीता का ज्ञान देता है जी। तो उसने बोला अगर मैं चाहता तो मैं अकेला भी चला जाता जी। मगर मैं आपको साथ लेकर ही जाऊंगा जी। अगर मैं तो उसी टाइम अगर वो पूरा मल्टीवर्स को मुक्ति दे देते तो ये 9 लाख आत्मा भी मुक्त हो जाती ना। राइट। तो फिर तो छोटू राम को हमारे साथ चलना ही पड़ता। राइट राइट राइट। छोटू राम है जो बलराम है उनको हमारे साथ चलना पड़ता जी। क्योंकि वो तो पावरफुल आत्मा है, इसलिए वो मुक्त हो नहीं सकती ना। राइट। इसलिए उसने वाणियों में बोला अगर मैं चाहता तो जा सकता था ओके। मगर मैं गया नहीं, आपको लेकर ही जाऊंगा, उसने वाणियों में बताया। फिर मैं तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगा। तो सोचो उसके अंदर, मैं सोचता था उसी टाइम की मोह है अपने बच्चों में, बहुत प्यार है, वो इतना प्यार करता है कि फिर मुझे खुद आना पड़ा। उसने बहुत रिक्वेस्ट किया, चल, मैंने बोला प्रैक्टिकल अनुभव करता हूँ और मैंने भी सारी दौड़ छोटू राम को दी, तू प्लान बना, तेरे प्लान के हिसाब से ही मैं काम करूंगा धरती पर। मगर जो ओल्ड प्लान बना है वो बहुत लंबा टाइप का था। जी जी जी।
2020 तक 108 मिल जाते हैं जी 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 और 108 को अहमदाबाद में आश्रम में बिठाकर तपस्या कराते हैं जी 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 और 2006 तक व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप धारण करते हैं। जी जी फिर 108 16,000 को साक्षात्कार से निकालते हैं जी जी और 2036 से परिवर्तन होता है और 2050 तक परिवर्तन की जी प्रोसेस। बाबूजी, आपने 2 साल पहले ही इसके बारे में 2050 के वीडियो में बात बताई थी। हाँ, वो पुराना प्लान था। जी 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 अब रोज प्लान नया रिफाइनिंग एंड चेंज करता गया, क्योंकि जी। मैं भी आकर प्रैक्टिकल देखा तो दुनिया की हालत बहुत नाजुक है। जी और जो बेहद के बच्चे हैं, ज्ञानी तो आत्मा है, जी वो तो ज्ञानी तो आत्मा, ये हद की आत्माओं, हद की दुनिया में उसको मजा नहीं आता, जी न खुशी मिलती है। जी उनको तो बेहद में अब ले जाने के कैसे जल्दी निकालें, यहाँ से जल्दी निकाल के कैसे ले जाए, इसलिए कई प्रोग्राम सोचता रहा। जी एक दिन ये जो देखा, ये लेफ्ट बिहाइंड वाला, क्या नाम, हाँ, फिल्म थी लेफ्ट, आखिरी उड़ान। हिंदी में जो मैंने देखा, आखिरी उड़ान। जी 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 तो मैंने फिर छोटू राम से हर बात की डिस्कशन करता रहता था जी 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 और छोटू राम भी चाहता है कि बच्चों को मैं कैसी तरह जल्दी से जल्दी बच्चों को ले जाऊं, जी इसलिए उसने बीके पीबी के तीनों संभाल चलता रहा। जी जी उसने कृष्ण के द्वारा, कृष्ण की आत्मा द्वारा वाणी भी चलाई, जी जिनको बीके कहते हैं। तो जी बीके पीबी के होकर आत्माएं आती है तो ज्ञान योग में थोड़ी पक्की और मजबूत हो जाती हैं। जी 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 बाबूजी, ये रैप्चर जो एज पर बाइबल है और हमारा जो स्व परिवर्तन का जो प्रोग्राम है, जो 18 जनवरी 18 के बारे में आपने बताया, उसमें डिफरेंस क्या है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का, जो ये दोनों के बीच में डिफरेंट क्या है? हाँ देखो, रैप्चर की कुछ वीडियो मैंने बाइबल आप क्या लोगों ने भेजी थी ना, जी 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 रैप्चर की, तो हाँ मैंने जी। देखी थी। जी रैप्चर में एक तो जो विमान में बताया वो अचानक गायब हो जाते, पता नहीं लगता किसी को, जी 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 वो कहीं सारी दुनिया पर से गायब हो जाते, जी 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 शरीर ही गायब हो जाते हैं, शरीर कपड़े ही रह गायब, जाते कपड़े हैं। रह जाते। जी 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 मगर उसी टाइम दूसरों को पता नहीं होता, ना कोई आसमान में हाँ। हजारों सूर्य की रोशनी होती है, ना कुछ होता है। जी 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 दूसरा बताया कि वहां आसमान से परम लाइट आ रही है, आसमान से लाइट आ रही है जी और लोग देख रहे हैं, जी और उसमें से कोई सफेद लाइट धारण करके ऊपर, मतलब हम जिसको कहते हैं व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप धारण करके ऊपर जा रहे हैं, जी और फिर आकारी से फिर निराकारी बन के ऊपर जा रहे हैं। जी ये उनकी एक, और अलग अलग मान्यताएं हैं उनकी, हाँ कई जी। मान्यता है। जी मगर हमारा ऐसा नहीं होगा, जी जी क्योंकि हजारों सूर्य की रोशनी जो बताई गई, तो क्या एक सूर्य की रोशनी भी 45 डिग्री हो जाती है, जी तो ले पाता है मनुष्य? जी 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 तो हजारों सूर्य की रोशनी होगी तो कैसे ले पाएंगे? जी जी वो तो सारा जल के, पूरी धरती जल के खत्म हो जाएगी। बिल्कुल जब कल्प प्रलय में भी विष्णु बाहर सूर्य में प्रवेश करके 12 सूर्य की रोशनी करता है, जी। तो सब कुछ जल के भस्म हो जाता है। राइट तो ऐसे हजारों सूर्य की रोशनी नहीं होती हमारा। और हमारा जो कार्य है गुप्त वेश में है। जी 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 गुप्त वेश में माना किसी को पता नहीं लगेगा। जी जो बच्चे तैयार हैं, जो आत्म स्वरूप में स्थित है, जी। जो कर्मातीत अवस्था पाई हुई है, जिन्होंने कर्मातीत अवस्था पाई है, जी जी वो आत्मा तैयार है, एवर रेडी है। उसको छोटू राम का रूप आएगा, जी उसको आत्मा पर रेज मारेगा, और भी आत्मा की रेज, आत्म स्वरूप में स्थित हो गए तो आत्मा की रेज पावर अनुभूति होगी। जी और आत्मा की पावर की जब अनुभूति होती, जी तब आत्मा में जो कमजोरियां हैं वो पावर है, तो पावर कारण शरीर में चार्ज होगी, महाकारण शरीर चार्ज होगा, जी परम अंदर शरीर के अंदर परम लाइट आएगी, जी कारण शरीर के अंदर परम तत्व से परम लाइट आएगी, और तुरंत ही विदिना मोमेंट में वो परम लाइट भरेगी। परम लाइट भर के वो शरीर व्यक्त से अव्यक्त बन जाएगा। ये हमारा प्लान है। जी 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 मगर वो आत्माओं के लिए जो आत्म स्वरूप में स्थित है, बाप की याद में कर्मातीत अवस्था तक पहुंचे हैं, जी 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 इनको ये ले जाएगा। और बाकी तो नहीं तो रैप्चर तो कई सालों से ये कई 2000 डेटें साल गई- से लिखा है ना बाइबल में रैप्चर डे तो। 2000 साल से लिखा है, जी, और जी, उसकी तो हुआ कई नहीं डेटें अभी गई तक। है, कई डेटें गई हैं। हाँ, मतलब वो डेट तो वैसे मेंशन नहीं थी, पर वो तो अपने एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो लोग निकालते हैं ये बात। तो जो कर्मातीत अवस्था पर जाएंगे उनको ले जाएंगे ना। जी बाबूजी, इसी के एक इसमें भी एक क्वेश्चन ये था कि आत्मा स्वरूप की हमेशा आपने जो बात की उसको थोड़ा सा संक्षिप्त में आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए, क्योंकि सभी लोग पूछते हैं कि आत्मा स्वरूप क्या है। देखो, जो हमारा बेसिक फाउंडेशन ब्रह्मा कुमारी में, जी प्राइमरी नॉलेज, जी जो इसलिए सबको राय दी जाती थी प्राइमरी नॉलेज पढ़ के मजबूत होके आइए। पहले ही आत्मा परमात्मा का पाठ पढ़ाया जाता है, जी और आत्मशुद्धि अनुभूति करने के लिए आत्मा तुम्हारी
जो बड़ा माइंड है उसके सेंटर पॉइंट में एक आत्मा, एक चमकीला सितारा है, जी वो अनुभूति। और वो आज इसकी वीडियो देखो तो आत्मस्वरूप यहाँ दिखाते हैं बीच में। जी 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 तो आत्मस्वरूप की जब तक अनुभूति नहीं होती जी तब तक आत्मस्वरूप के ही पावर आएगा ना। जी जी ये तो बात ठीक है। आत्मस्वरूप के बिना पावर आएगा? क्योंकि यहाँ तो ना तुम्हें कुंडली जागरूक करनी है, राइट। सीधा 8वां आज्ञा चक्र आत्मा है, जी जी तो सीधी आत्मा को पावर चाहिए ना। आत्मा कमजोर हो गई है ना। तो बार बार मतलब इंसान ये सोचे कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि वहां तो यही आत्मस्वरूप सिखाया की जाता है अनुभूति ना। करे कि मैं आत्मा हूँ। जी 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 यहाँ हमेशा भ्रुकुटी के पहला तो बीच में पहला ये लाइट है। लेसन है, सबसे पहला हमारे पास आने से पहले ये प्राइमरी नॉलेज और तैयारी के साथ आए, आत्मस्वरूप की अनुभूति करके आए। ये पहले से ही नक्की किया गया था, जी 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 पहले से। इसलिए तो क्यों लेकिन बना? बाबूजी अब तो समय नहीं है, पर फिर भी अगर आप मगर बीके पीबीके होकर मेरे पास आने का मतलब क्या था? राइट। वहां पक्की पढ़ाई हो, वहां बोला हुआ है वाणियों में, जी जब तक आत्मस्वरूप की अनुभूति करोगे, जी और जब आत्मस्वरूप की हमेशा खाते पीते हरते फरते में आत्मा हुआ और परमात्मा से पावर लोगे, जी तो तुम्हारी आत्मा की कट उतर जाएगी और हाँ। डायरेक्ट जाके तुम बाप से पढ़ोगे। राइट। हम्म? जी तो जब तक आप पहला ही प्राइमरी नॉलेज है कि हमेशा आत्मस्वरूप की अनुभूति हो। जी आत्मस्वरूप की अनुभूति अगर नहीं होती है तो उसको पत्थर बुद्धि कहा जाता है। जी जी और पत्थर बुद्धि पर कितनी भी रेज मारो, राइट। वो रेज नहीं इफेक्ट होगी, उसका रैप्चर नहीं होगा, न वो कभी स्व परिवर्तन कर पाए। ओहो ये पहली नॉलेज है। राइट। पहली नॉलेज के कई साल चाहिए, आत्मस्वरूप की अनुभूति के लिए कई साल चाहिए। आज बीके में कई 40-40 साल से बैठे हैं तो भी आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं कर पाते। जी जी तो आत्मस्वरूप की अनुभूति के बिना पहला ही आत्मा और परमात्मा पहला लेसन है ना, राइट। कि आगे आगे है कोई? जी बस यही तो लेसन है। हाँ, तो आत्मस्वरूप की अनुभूति प्राइमरी नॉलेज है और पहला लेसन है आत्मस्वरूप की अनुभूति। आत्मस्वरूप की अनुभूति करने के लिए हर कर्म करते करते आत्मस्वरूप में रहो। और पहले शिव बाबा निराकार को याद करते थे ना, हाँ जी तो शिव बाबा निराकार से याद करते थे तो पावर आती थी। जी आत्मा से निराकार से पावर आती थी, आत्मा में पावर आती थी तो आत्मा की कट उतर जाती थी। जी कट उतर जाती थी, थोड़ी पावर आएगी तो हल्के से विक्रम कम हो जाते हैं, तो फिर हल्की आत्मा होती है तो ये ज्ञान धारण करने की शक्ति आ जाती है। जी 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 इसलिए आत्मस्वरूप पहली स्टेज है। आज जो बच्चों की आत्मस्वरूप की स्टेज नहीं है, पहले आत्मस्वरूप की स्टेज बनाएं, जी बाप की याद में रहकर भी आत्मस्वरूप की अनुभूति करें। जी नहींतर जब वो मतलब आकारी देहभान को भूलना main देहभान होगा तो फिर पत्थर बुद्धि गिना जाएगा। देहभान माना पत्थर बुद्धि। वाणियों में क्या कहा? राइट छोटू राम ने अपने बच्चों के लिए क्या कहा? तुम पत्थर बुद्धि बन गए, तुम जानवर बुद्धि बन गए हो, राइट। तुम सर्प मिसल बन गए हो, तुम कोड़ी मिसल बन गए हो। क्या बोला? जी ये सारी लाइनें जी जो देहभान में रहते हैं ना, हाँ जी केवल ज्ञान कुछ नहीं है, केवल ज्ञान को धारण करना। जी 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 ज्ञान है तुम आत्मा और परमात्मा, बरोबर? जी तो तुम अपने आप को जानो पहचानो। तो जब तक आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं होती, जी 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 जब तक आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं होती, जी तब तक तुम आत्मा को स्वरूप को पहचानोगे नहीं, तब तक स्व को ही नहीं जानोगे ना। स्व को जानना माना खुद को जानना, माना आत्मा को जानना, जी आत्मा की अनुभूति करना। अगर आत्मा की अनुभूति नहीं होगी जी जी तो तुम्हारी पावर भी नहीं आएगी। चाहे कितनी भी पावर आए, आत्मा ही पावर लेगी ना। जी 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 बीच में रबड़ होगा तो पावर होगा, देहभान होगा तो पावर होगा। आत्मस्वरूप की अनुभूति चाहिए ना। जी जी आत्मस्वरूप जब वो रूप देने आएगा पावर तुम्हें, जी जी तो आत्मस्वरूप की अनुभूति होगी तो तुम्हें पावर मिलेगी। जी अगर आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं है तो पावर नहीं मिलेगी। वो आकर आकर तुम्हारे सामने आकर चला भी जाएगा, पावर दे के चला भी जाएगा, मगर तुम पावर पता भी नहीं लगेगा तो वो रूप आकर तुम्हारे पास आकर देकर चला गया। राइट ये पहले कंसेप्ट है। राइट इसलिए बेसिक नॉलेज आत्मस्वरूप। जी। तो बापूजी कई लोग कहते हैं कि ये योग नहीं लगता, उसका कारण क्या और उसका सॉल्यूशन क्या है? क्या करना योग- चाहिए? आपकी वीडियो देखें, क्या करें? जिनका योग नहीं लगता, जी कई आत्माएं जो नहीं जुड़ी है। जो नई नई आई है जी आत्माएं, जी उनका बीके ब्रह्मा कुमारी का फाउंडेशन तो मजबूत नहीं है ना। जी जो 20 साल 30 साल 40 साल ब्रह्मा कुमारी का फाउंडेशन आत्मस्वरूप का मजबूत करके आते हैं, जी तो उसकी आत्मा की कट तो थोड़ी तो उतरती है ना। शिव बाबा से पावर तो आता है ना। जी 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 अब जो डायरेक्ट आए हैं तो उनको आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं है, जी आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं है। जी पहला ही लेसन है आत्मस्वरूप। स्व को पहचानो, आत्मा को पहचानो, जी तो आत्मस्वरूप की अनुभूति है ना। हम्म, तो आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं है तो फिर तुम ज्ञान कितना भी होगा, ज्ञान तो कितना भी हो, मगर आत्मस्वरूप की पहला लेसन ही पक्का नहीं है, हम्म, तो वो उसको योग नहीं लगेगा, बाप का रूप नहीं लगेगा, बार बार माया में जाएगा। हम्म, क्योंकि विकर्म विनाश नहीं कर पाती आत्माएं। जी आत्मा जब विकर्म विनाश नहीं कर पाती है आत्मा, जी तो आत्मा
फिर योग नहीं लगेगा। इसलिए उसको वीडियो देखनी चाहिए, बार बार वीडियो देखनी चाहिए जी। और आत्मस्वरूप की कोशिश करनी चाहिए। उसका जो बीके में जो वीडियो जाता है ना आत्मस्वरूप का, वो देखे आत्मस्वरूप की अनुभूति कैसे करे, वो बीके का वीडियो देखना शुरू कर दे अभी से। इसलिए वीडियो बना रहा हूँ जी जी तुम्हें खास, क्योंकि छोटू राम ने बोला है कि मेरे बच्चों का रिपोर्ट ये कह रहा है कि आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं है तो मैं तुम्हें नहीं ले जा पाऊंगा, कोई भी नहीं आ पाएगा। और उसने मुझे खास ये वीडियो बनाने के लिए बोला है कि मैं तुम्हारे लिए कितना पीएम के से भी उसको भी समझाया कि मेरे बच्चे फंसे हैं, ऑलमाइटी को धरती पर नीचे भेजा, मगर तुम तैयार नहीं हो, तुम बच्चे तैयार नहीं हो। अगर तुम तैयार नहीं हो, कोई भी आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं करेगा तो कोई भी नहीं आ पाएगा। ये पहला नेशन है, सोच लो। इसलिए उसने भेजा है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसके कहने पर वीडियो बना रहा हूँ कि बच्चों को बोलो कि आत्मस्वरूप की अनुभूति बोले करे। प्रैक्टिकल यही होना चाहिए। मतलब ये कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से ऊपर जाके देहभान से ऊपर जाके देखो ये मैं लंबे आत्मा समय का हूँ। योग है। जो ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं ना 40 साल, जी जी उनको भी आत्मस्वरूप की अभी अनुभूति नहीं है। जो 80 साल वाले बैठे हैं ना, दादी जानकियां बैठियां जो बैठी हैं, बड़ी बड़ी दादियां, उनको भी आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं है। तो आत्म सबसे पहले अपने आप को जानो, आत्मा को जानो, आत्मस्वरूप की अनुभूति। जी 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 बापू जी, ये स्व परिवर्तन कैसे कर पाएंगे? आखिरी समय की आत्मा की स्टेज क्या होनी चाहिए? आखिरी पुरुषार्थ कौन सा, कैसा और कितने समय का होना चाहिए? क्या सभी आत्माओं के लिए एक समान ये समय, सभी आत्माओं को एक समान समय लगेगा? नहीं, अलग अलग समय लगेगा। देखो जिनकी कर्मातीत अवस्था की स्टेज क्या होती है जी कर्मातीत अवस्था, तो अब तो बाप के सामने आते हैं तो भी आधे तो पावर मिलती है ना, जी तो कारण शरीर से वो कचरा तो आधा साफ हो जाता है विक्रम का। जी किसी को 80% दिया तो कारण शरीर में जो कचरा भरा है ना, जी वो ऐसे तो विनाश हो जाता है। जी मगर कारण शरीर के अंदर कर्मातीत अवस्था क्या है? देखो पहले कर्मातीत अवस्था है कि कारण शरीर को चार्ज करना। राइट। देखो कारण शरीर को चार्ज करना और विक्रम विनाश करना, ये दो अलग चीज है। विक्रम तो बाप के सामने आए तो बोला 80%, तो विक्रम तो विनाश हो जाएगा। 20% तुम्हें योग बल से पर अब तो मौका नहीं है ना मिलने का भी। नहीं, अब तो मिलने का मौका नहीं है। जो जिसको मिले, वरदान दिया उसको आए। जी मगर जब आत्मस्वरूप में रहकर बाप के रूप धारण करता है, बुद्धि से ऊंच परम धाम में रहकर परम शांति के वाइब्रेशन फैलाता है, तो वो स्व परिवर्तन के लिए हेल्प करता है। अब स्व परिवर्तन से पहले कर्मातीत अवस्था होगी। देखो एक बेसिक उसका नॉलेज, प्राइमरी प्रैक्टिकल बताऊं। जब आत्मस्वरूप में होकर बाप को याद करते हैं जी तो योग करते हैं, जी तो आत्मा में पावर आती है। जी आत्मा में पावर आती है तो वो कारण शरीर चार्ज होता है। जी अब कारण शरीर चार्ज होगा तो उसका प्रूफ क्या है कि कारण शरीर चार्ज हो रहा है? उसका प्रूफ क्या है? जी वाणियों में सब बताया है। राइट। जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था की ओर जाओगे तो तुम्हारा जो कारण शरीर चार्ज होगा तो तुम हल्का हल्का महसूस करोगे, एकदम हल्का होगा। और निर्विकारी स्टेज होगी। क्या होगा? कोई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो होगा ही नहीं। तुम्हें देहभान भी नहीं होगा, देह का अहंकार भी नहीं होगा। राइट। देह का अहंकार, देहभान का पहला प्रूफ क्या है मैं आपको बताता हूँ साधारण रीति जी कि देहभान का पहला प्रूफ, अब जो बाल डाई करते हो ये पहला प्रूफ है, आपको बोल दो। ओके। हाँ, देहभान है तब तो बाल डाई करते हो ना। सही बात है। अगर देहभान नहीं है तो बाल डाई करे कोई? नहीं करेगा। हाँ, देह का सरगान रचेगा? नहीं। हाँ, ये कपड़े चाहिए, ये चाहिए, इधर जाना है, भटकेगा आत्मा। नहीं। कर्मातीत अवस्था जाने के लिए एकांतवासी चाहिए। क्या चाहिए? एकांत। आप और बाप। क्या? आप और बाप। आत्मस्वरूप में स्थित होकर आप और बाप को याद करो तो कारण शरीर चार्ज हो जाएगा। कारण शरीर में पावर आएगा। कारण शरीर में पावर आएगा तो सूक्ष्म शरीर में भी पावर आएगा। क्या आएगा? सूक्ष्म शरीर तुम्हारा ओरा परम तत्वों का बनेगा। तो बापूजी कैसी फीलिंग आएगी जब हमारे अंदर पावर? ये बता रहा हूं मैं जी। सूक्ष्म शरीर जब चार्ज, कारण शरीर चार्ज हुआ तो सूक्ष्म शरीर चार्ज हो जाएगा ना। जी। सूक्ष्म शरीर से परम तत्व फैल जाएंगे ना। तुम्हारा ओरा कैसा बनेगा? परम तत्वों का बनेगा ना। तो ओरा को सील करके रखना पड़ेगा। जी। तो कारण शरीर चार्ज होगा। जब बाप से पावर आएगी तो कारण से चार्ज होगा। हाँ, कारण शरीर चार्ज होगा तो उसका प्रूफ क्या है? आत्मा खुद अनुभूति कैसे करे? हाँ। कारण शरीर के अंदर आने से, जैसे पहले आकारी रूप, जैसे निराकारी से आकारी बना था, आकारी रूप तुम्हारा परम तत्वों का था। हाई क्वालिटी परम तत्व थे जी। सभी के, चाहे 108 हो, 1008 हो, 16,000 9 लाख के हाई क्वालिटी परम तत्व थे। तो कैसे थे? अब उसके अंदर ये रबर चढ़ा है। पहले 3 तत्व चढ़े, फिर 2 तत्व और चढ़े, 5 तत्वों का रबर चढ़ा।
जी अब ये रबर हटाने के लिए परम तत्व चाहिए ना। जी तो आत्मा में परम लाइट आएगी तो आत्मा की परम लाइट कारण शरीर में जाएगी ना। जी तो परम लाइट से परम तत्व बनेंगे ना, कारण शरीर परम तत्वों का भरता जाएगा। ओके तो कारण शरीर परम तत्वों का भरता जाएगा तो सूक्ष्म शरीर भी तुम्हारा परम तत्व सा बन जाएगा ना। जी कि पहले सूक्ष्म शरीर रिफाइन हो जाएगा ना। जी 3 तत्वों का परम तत्वों में सूक्ष्म शरीर रिफाइन हो जी। जाएगा। और जब 3 तत्वों में आएगा तो तुम हल्का उड़ोगे, हम्म, हवा में चलोगे, ऐसा अनुभव करोगे, ओके। एकदम हल्के अनुभव करोगे। राइट। और आत्मा परमात्मा का फिर तुम्हारा इतना ओरा बढ़ जाएगा कि तुम कोई देखेगा तुम्हें याद करेगा हाँ तो उसको पावर मिलेगी। राइट। तुम दुश्मन भी कोई गाली देगा तो उसको पावर मिलेगी, वो शांत हो जाएगा। दूर बैठे बैठे भी, जैसे पहले ऋषि मुनि को नहीं दूर बैठे बैठे पावर भेजते थे, राइट। तो ऐसे बैठे बैठे भी तुम भी किसी को याद करते हो भूल से, तो भी तुम्हारी पावर उसको जाएगी और उसको शांति का अनुभव करोगे। जी तो और हर पल तुम्हारे यहाँ से परम शांति के वाइब्रेशन जाएंगे, आसपास का पूरा घर का माहौल बदल जाएगा। राइट। हाँ, ये कर्मातीत अवस्था की ओर जाने की निशानी है। और फिर निसंकल्प बन जाओगे तुम पहले आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओगे और बाप के रूप में स्थित हो जाओगे और आप मिट जाएगा और बाप का रूप ही रह जाएगा। राइट। अपना अस्तित्व ही मिट जाएगा और बाप का रूप ही धारण हो जाएगा और तुम बच्चों में बाप दिखाई देगा। तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। राइट। ये कर्मातीत अवस्था की ओर जाने की तो बाबू जी निशानी। दिन में कितने घंटे के लिए ये करना चाहिए? कई यहाँ लोग तो कर्मयोगी बोला है हमने, ओके। गीता में भी कर्मयोगी बोला है, राइट। यहाँ तो निरंतर कर्मयोगी बोला है। एक पल भी किसी को याद किया तो कई power waste बच्चे हो जाएगा। कई बच्चे कहते हैं कि 18 जनवरी को तो अभी 40 दिन ही बाकी है तो हम काम धंधा छोड़ के काम धंधा नहीं, कर्म योगी बनना है भाई। अभी तुम्हारी स्टेज कर्मयोगी बन के बनाओ ना। हमेशा यहाँ भी तो कर्मयोगी बोलना है, सन्यासी थोड़ा बनना है। काम धंधा बन के सन्यासी थोड़ा बनना है। हाँ? फिर आगे तो ये मतलब ये है कि हमारा जो पुरुषार्थ है जो 24 घंटे का जो समय है उसमें से 8 घंटे इंसान सो जाता है तो 16 घंटे हमें कर्म योगी बनना चाहिए, कर्म करते करते योग। अब अगर योग निंद्रा करो ना, हाँ बाप की याद में सो जाओगे तो योग निंद्रा हो जाएगी ना। जी। देखो समय बहुत शॉर्ट है, ये भी मैं समझाता हूँ, हम्म मगर छोटू राम भी ये मैसेज देता है हम्म कि समय एक्चुअली तो 18 साल हमने पहले बैक किया, जी फिर बच्चों को हमने समय नहीं दिया, ये बात भी समय है। जी कर्मातीत अवस्था जाने के लिए थोड़ा जी छोटू राम चाहता था कि कर्मातीत अवस्था बनने के लिए बच्चों को 1 साल दिया जाए, इसलिए वो 19 की जीद लेके बैठा हुआ था मेरे सामने। जी 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 1 अक्टूबर तक उसने जीद मेरे सामने जीद बहुत करता है, वो छोटे बच्चे की तरह जीद करता है। तो बच्चा ना, हाँ जी। तो वो बोलता है कि बच्चे तुम जितनी 18 चाहते हो इतने बच्चे जल्दी कर्मातीत अवस्था की ओर नहीं जाएंगे, पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे, उठ नहीं पाएंगे। मगर मैंने जीत की थी कि धरती पर बहुत हालत खराब है, बच्चे कैसे जिएंगे, अभी नाजुक है, तो जितने बच्चे तैयार हो जाए इतने बच्चे उठाओ। और बापू जी बाकी बच्चों को भी टेंशन है कि वो रह तो नहीं जाएंगे ना। मगर धीरे धीरे करके ले जाएगा ना। ओके। मगर उसने पहले से 1 अक्टूबर 2017 तक 19 की जीत थी, तो मैंने समय को 18 बना दिया। तो वो तो कहता नहीं 19 बच्चों को 1 साल दो, 1 साल दो, 1 साल दो, बहुत जिद कर रहा था कि बच्चों की कर्मातीत अवस्था को 1-2 महीने 3 महीने में नहीं बनेगी। उसने भी मुझे कहा था कर्मातीत अवस्था जाने के लिए 1 साल तो कम से कम चाहिए, तो वक्त दो। मगर मैंने बोला भी किसी भी तरह बच्चों को तू उठा, तो बोले कर्मातीत अवस्था की बिना या आत्मस्वरूप की अनुभूति की बिना बच्चों को उठा पाना बहुत मुश्किल है, उसने भी बताया था। तो बाबूजी 18 जनवरी 18 को कोई रह तो नहीं जाएगा ना, शुरुआत होगी तो? देखो वो कह रहा है कि मैं कई बच्चों को पुरुषार्थ करा रहा हूँ, वो कह रहे 20-25 ऐसी आत्माएं हैं जी, वो काफी पुरुषार्थ कर रही हैं, आत्मस्वरूप की अनुभूति काफी अनुभूति कर रही हैं। वो आत्मस्वरूप की अनुभूति करके बाप का रूप धारण करके निरंतर कर्मयोगी बनी हुई हैं। तो 20-25 आत्मा, मैंने बोला 20-25 भी तैयार न हुई तो बोले 5-10 तो हो जाएगी ना। तो 5-10 तो शुरुआत तो करूंगा ना 18 जनवरी से। 5-10 भी हो गया तो फिर उसमें एक से अनेक होने में क्या टाइम लगेगा, और फिर दूसरों को जगाएगा, तीसरों को जगाएगा। हमारा वो बनाया ना वीडियो, पूरी प्रोसेस तो बताइए उसमें। जी जी जी। तो वो फिर भी कहता है अगर टाइम लगता है बच्चों को तो उसमें डरने की बात नहीं, मैं हाजरा हजूर हूँ ना। जी जी जी। कोई नहीं उठ पाए तो कोई थोड़ा पुरुषार्थ करे ना। क्योंकि बापूजी अभी जिस हिसाब से अभी जो डेट फिक्स की है तो लोगों के लिए मजाक का विषय बन गया है कि ये होगा ही नहीं, लोग तो ऐसा ही मतलब देखो एक comment बात करते हैं। बताऊं, हाँ 2000 साल से रैप्चर डे क्रिश्चियन लोग कर रहे हैं ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसमें इनकी कितनी डेटें चली है?
और तो हजारों चलिए। तो हमने ये मैंने जल्दी करने के लिए छोटू राम को 1 साल पहले किया है। जी छोटू राम के हिसाब से अगर 19 देता मैं, जी चलो 19 तक तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें 19 को उड़ाऊंगा। जी मगर मैंने उसको कहा कि धरती पर बहुत हालत खराब है, धरती की हालत इतनी नाजुक है कि जो बच्चे बहुत, मैंने बोला 2 5 10 तो तैयार है, उनको तो उठा के ले जाता हूँ, जितने तैयार है उससे तो शुरुआत कर कम से कम। जी बाद में शुरू कर दे तो फिर धीरे धीरे आ जाएंगे कर्मातीत अवस्था की ओर। वो तो बापूजी एक भी चला जाए बंदा तो फिर सब लोग लग जाएंगे इसी में, और तो उसमें तो टाइम नहीं लगेगा, लेकिन शुरुआत का जो दिन है वो सबके लिए मगर छोटू राम को उम्मीद है जी। कि हम अलमाइटी का नाक कटने नहीं देंगे, ये उसने मुझे कहा है जी। क्योंकि ये तो उसके बाप की दाढ़ी का सवाल है ना। हाँ जी हाँ जी। छोटू राम के बाप की दाढ़ी का सवाल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बाप की दाढ़ी कट गई तो फिर छोटू राम को भी जवाब देना पड़ेगा ना। वो तो है। हाँ? मगर कहता है कि मैं बच्चों को बहुत, इसलिए तो आज खास वीडियो बनाया है जी कि टेंशन करने की जरूरत नहीं है बच्चों को, जी, क्योंकि बाप तुम्हें बहुत प्यार करता है, इसलिए तो तुम ये सब पूरा मल्टीवर्स को मुक्त करने की तैयारी थी। हाँ वो तो उनको तो 1 सेकंड ही लगती है ना उसके उसको लिए। तो परम लाइट एक रख दो सेंटर पॉइंट में तो 1 सेकंड में पूरा मल्टीवर्स समेट लेते हैं। जैसे बापूजी मुझे एक बार आपने बताया था कि छोटू राम बापूजी के पास इतना पावर है कि वो चाहे तो 1 सेकंड में पृथ्वी के 2 हिस्से कर ले। छोटू राम के पार बहुत पावर है, अपरंपार, और उसने वाणियों में बोला हुआ है ना जी जी जी। कि असंभव, ये कार्य असंभव है। क्या है? बिल्कुल। सबको लगता है असंभव है, जी जी जी। असंभव कार्य साकार में मैं भी कभी कभी बिल्कुल सबकॉन्शियस माइंड बन के सोचता हूँ, एक साधारण मनुष्य बन के, जी तो मैं भी सोचता हूँ ये कार्य असंभव है। जी जी। मगर जब छोटू राम ने वाणियों में बोला हुआ है असंभव को संभव करना बाप का कार्य है, बिल्कुल हाँ? बिल्कुल। तो वो अपनी पावर को यूज करे बच्चों को। नहीं बाबूजी, जो पक्के बच्चे हैं उनको तो पूरा विश्वास है, और जितने विश्वास है, जितने बच्चे ज्ञान पर विश्वास है, बाप पर भरोसा है, जी बाप दादा पर भरोसा है, बेहद के बाप दादा पर भरोसा है, बिल्कुल। जो जिनको बेहद के बाप दादा दोनों पर भरोसा है, जी जी तो वो तो 100% कोशिश करेगा, 100% कोशिश करेगा। फिर भी कह रहा है कि मैं 5 को तो शुरुआत करूंगा ना, मगर 1 साल पहले, मैंने बोला 1 साल पहले करेगा तो 1 साल पहले तो समाप्ति हो जाएगी तेरी। जी 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 1 साल में तो सब समाप्ति हो जाएगी। जी 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 तो मगर कहता है कि जब परम तत्व धरती पर फैलेंगे, जी 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 समझो 5 से 25 हुए, 25 से 50 हुए, 100 हुए, 1000 हुए, 2000 हुए, जी फिर बाद में अंत में 16,000 9 लाख, क्योंकि मुक्ति, जीवन मुक्ति देने का काम तो इनका है ना, जी बेहद की आत्माओं का है ना। राइट। फिर दूसरा क्या किया हमने, 33 कोटि देवता जीवन मुक्ति वाली कर दी हमने, जी, कुछ जी। नया प्रोसेस बना के। जी जी उनमें इतनी पावर नहीं थी, मगर हमने उनको 5 गुना पावर देने का वायदा किया, जी 33 कोटि देवताओं को। जी जी उसमें 0.2 पावर थी, जी तो 33 कोटि देवताओं को भी 5 गुनी पावर देकर 33 कोटि को भी जीवन मुक्ति दे देंगे। जी ये हमने नया प्लान बनाया है। राइट। फिर मल्टीवर्स में भी जो पहले 1% परम लाइट भरते थे, जी जी तो अभी थोड़ा लेटेस्ट प्लान दिल्ली में आके मैंने बनाया है। जी 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 राम शिव के पास 0.2% है, जी महाशिव के पास 0.3% है, परम महाशिव के 0.4, 0.5, 0.6, तो ऐसे G7 तक मुक्त हो जाते थे ना। जी फिर हमने उसको 5 गुना पावर देकर उनको जीवन मुक्ति की बचाने की कोशिश की है, जी जैसे शिव से बचाएंगे। शिव के पास 0.2% परम लाइट का पावर है आत्मा में, तो उसको 5 गुना देंगे तो 1% हो जाएगी ना, हाँ जी तो वो जीवन मुक्त हो जाएगी ना, जी मुक्ति से जीवन मुक्ति हो जाएगी। तो महाशिव के पास 0.3 है, परम महाशिव के 0.4 है, तो उसको 4-5% पावर देंगे। और हमारा जो मल्टीवर्स का कई प्लान बना है बचाने का, तो उसमें अलग अलग लेयर्स के 1% परम लाइट का, परम तत्व का लेयर, 2% परम लाइट का, और अच्छा नया लेटेस्ट मॉडल हमने जो बनाया है मल्टीवर्स का, बहुत बढ़िया बना है, और दूसरे मल्टीवर्स से भी बहुत बढ़िया बनेगा, और दूसरे मल्टीवर्स वाले भी हमारे मल्टीवर्स में देखने आएंगे, सर ऑब्जर्व करने आएंगे। ऐसा मल्टीवर्स लेटेस्ट प्लान मैंने बनाया उसको। तो ये प्लान भी उसके छोटू राम के, हम धरती पर आए तो बेहद के बच्चों के कारण आए, तो ये 33 कोटि को भी जीवन मुक्ति मिली। जी फिर ये मल्टीवर्स नया बनेगा, उसमें भी बहुत, अब शिव तक बच जाते तो 10% लोग रहेंगे जीवन मुक्ति में, 90% जीवन मुक्ति में जाएंगे नए प्लान के हिसाब से। तो जीवन जो मल्टीवर्स का मालिक भी बहुत खुश है, जो बनने वाला है, नया बनने वाला है।
तो काफी प्रश्न है, मगर बच्चों को मूंझने की जरूरत नहीं है। और भी प्रश्न है तो पूछो। बस बाबूजी, ये तो प्रश्न तो सब हो गए, पर अब क्या 18 जनवरी के पहले पहले और कोई वीडियो आपका आ सकता है? देखो, मेरे को छोटू राम कोई भी वीडियो कहेगा तो मैं डालने को तैयार, जी क्योंकि आत्मस्वरूप की अनुभूति करने के लिए मुझे भी पुरुषार्थ होता है। जी मैं तो हमेशा आत्मस्वरूप में रहता हूँ, जी। तो सबकॉन्शियस माइंड चालू हो जाता है। जी। तो सहस्त्रागार जिनका चालू हो जाता है, तो फिर ऑब्जर्वेशन ऊपर का काम करने के लिए सहस्त्रागार चालू रहता है हमेशा। जी इसलिए सबको कहूंगा, आत्मस्वरूप और बाप की याद में रहो, कर्मातीत अवस्था पाओगे। जी जब कर्मातीत अवस्था हो जाओगी तो आराम से तुम जा पाओगे। पहले बड़े बड़े ऋषि मुनि मुक्ति पाने के लिए भी कई हजारों साल तपस्या करते थे, केवल बिल्कुल मुक्ति सच- पाने के लिए। सच बात है। हजारों साल, कई युगांतर तक बोला है शास्त्रों में, तो कई युगांतर तक, जी जी। तो भी उसको मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि उसकी आत्मा में पावर ही नहीं आती थी। राइट। जिसको वो याद करता है उसको प्रॉपर याद नहीं है, आपकी विधि सही नहीं है। तो यहाँ तो तुम्हारे पास ज्ञान से योग की विधि सही है, योग करो और निरंतर कर्मयोगी बनो। जी बाकी तो रह जाओगे तो थोड़े पीछे जाओगे, थोड़े पीछे जाओगे, इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ले तो सबको जाएगा। उसने बोला है मैं सबको डंडा मार के ले जाऊं। जी। मेरे ये प्रयोग है, ये एक्सपेरिमेंट है। क्या है? राइट। मैंने छोटी राम को बरजबरी से एक्सपेरिमेंट करने को कहा हुआ है। जी। तो ये एक्सपेरिमेंट कर, तो एक्सपेरिमेंट तो कभी आगे पीछे हो जाता है नहीं। ये कोई साधारण बात नहीं है, असंभव को संभव बनाना कोई, ये एक्सपेरिमेंट है। उसको रेज मार के व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप धारण करना, ये एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट तो चलते हैं ना, जैसे साइंस वाले एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, वैसे ये भी एक्सपेरिमेंट है। अगर दोबारा एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसमें क्या तुम्हारा टाइम का क्या जाता है? एक बार दो बार करते रहो एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या ले जाना तो है ना। ये छोड़ के थोड़ा जाना है। जाना होता तो उसने बोल दिया है, अगर जाना होता तो मैं कब से अकेला तुम्हें छोड़ के चला गया होता, तो तुम मुक्त हो गए जो होता था। राइट। तो तुम जीवन मुक्त नहीं पाते ना, तुम आज ऑलमाइटी अथॉरिटी धरती पर आता। मगर ऑलमाइटी ने भी ये धरती पर आकर बहुत कुछ, पूरे मल्टीवर्स को भी नया बनाकर बहुत कुछ दिया है। 33 कोटि को भी बचाया है, जीवन मुक्ति दिया है। जी। और साकार में 108 को जिनको भी मिले हैं उनकी बहुत बड़ी वैल्यू होती है। और जो साकार में नहीं मिले तो भी पुरुषार्थ शुरू करें, हमारी वीडियो देखें। तो ज्ञान तो जा रहा है दुनिया की और सब कुछ वीडियो में बोलते हैं। जी। अगर कोई छोटू राम कहेगा, ये छोटू राम के कहने पर मैंने वीडियो बनाया है अलर्ट करने के लिए। और छोटू राम ने तुम्हारे प्यार के पीछे पागल है, वो भी प्यार से बहुत चिल्ला रहा है, अपने बच्चों को आह्वान कर रहा है, आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ बच्चे। और इसने भी कहा है कि 18 जनवरी को तुम जो भी ना उठ पाए और पुरुषार्थ चालू रखें, पुरुषार्थ कम ना करें। जी। पुरुषार्थ 18 जनवरी के अगर नहीं उठ पाया कोई तो पुरुषार्थ ना बंद कर देगा, हम नहीं उठ पाए। अगर 2-5 भी कहीं उठ जाएंगे तो शुरुआत तुम्हारे आज नहीं तो महीने 2 महीने के बाद शुरुआत करोगे तो कहीं ना कहीं तो नंबर लग जाएगा ना। बिल्कुल। कभी ना कभी तो नंबर लग जाएगा आत्मस्वरूप में। राइट। और बाकी बहुत पावर मिलेगी। परिवर्तन तो स्टार्ट 18 जनवरी से होना ही है, चाहे 5 आत्माओं से हो चाहे 2 आत्माओं से हो, होना ही है। छोटू राम की अब इज्जत का सवाल है, मेरी भी इज्जत का सवाल है। ऐसे तो हमारी इज्जत धरती पर कोई है नहीं, सब हमें गालियां देते हैं। हमारे हमें जानने वाले तो कितने, ज्यादा से ज्यादा 1000 लोग होंगे। कितने होंगे? जी बाबा। हमें जानने वाले तो 1000 लोग हैं। नहीं, वैसे तो YouTube में तो अब 55,000 लोग जुड़े हैं, तो वो उन्होंने कहीं ना कहीं आपको देखा ही है। और जानने वाले तो 2000 के आसपास लोग हुए, 1500 2000 जो हमसे मगर अच्छी तरह जानने वाले तो 1000 ही हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो 1000 जानते हैं, बाकी तो 800 करोड़ में सब लोग गालियां ही देते हैं। जो नहीं जानते वो हमें गालियां ही देते हैं। नहीं, तो उनको इसलिए हमारी कोई इज्जत का सवाल है। अगर नहीं भी हुआ तो दूसरा एक्सपेरिमेंट करें, इसमें कोई हमारा कोई इज्जत का सवाल नहीं है कि हम कोई ये इज्जत थी और चली गई। कोई बात तो बच्चों को पुरुषार्थ कराएंगे, ले जाएंगे, कहीं ना कहीं तो उड़ा के ले जाएंगे। जी जी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ले जाएंगे। जी। इसलिए चिंता ना करें बच्चों को सब, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हें बहुत लेने के लिए वो भी पुरुषार्थ कराए। सूक्ष्मवतन 18 साल पैकअप जल्दी करना सूक्ष्मवतन को। राइट। ये कोई मासी का घर नहीं है, वो फिर भी कह रहा है। 19 तक बुला चिल्लाते चिल्लाते 18 में हम ला गए हैं और 1 महीना बाकी है। जी। पर बाबू जी, अभी जैसे सूक्ष्म दुनिया में भी जो आत्माएं हैं, 9 लाख वाली, 108 वाली, 1008 वाली, वो सभी आत्माएं तो पुरुषार्थ करेगी ना, क्योंकि उनको भले उनका शरीर नहीं है पर सूक्ष्म शरीर तो है ना। उनके भी कारण शरीर में, सूक्ष्म शरीर में विकर्म होंगे। हाँ हाँ, तब तो सूक्ष्म में है ना, नहीं तो ऊपर ना चली जाती। हाँ। अगर जिनका कारण शरीर चार्ज हो जाए, परम तत्व का बन जाए, तो वो तो सीधी परमधाम में पहुंच जाएगी ना। राइट। हाँ, तो कारण शरीर डिस्चार्ज है तब तो आकारी रूप में घूम रही है। वो भी 20% आकारी रूप में आत्माएं सब, बेहद की हो चाहे कई सूक्ष्म वतन में बहुत आत्मा है। तो वो भी ज्ञान कईयों ने लिया है, कई तैयार हो रही हैं, उनको भी पुरुषार्थ करना है। अंत में सब परम तत्वों में कन्वर्ट हो जाएंगे ना सब, धीरे धीरे करके।
करेंगे सर। इसलिए कोई चिंता ना करे बच्चे, मत सबको, मैंने तुम्हारे कारण तुम्हारे बाप से बहुत जल्दी कराया, 1 साल पहले कराया जी 19 के बदले 18 कराया। मेरी आप बच्चे भी बहुत पुरुषार्थ करना, मेरी दाढ़ी की लाज रखना जी जी और पुरुषार्थ करके जितना जल्दी हो सके इतना। बाकी टेंशन मत करना, टेंशन के साथ पुरुषार्थ करोगे तो कुछ नहीं होगा। हल्के रह के करो, हल्के रह के करो। 18 नहीं तो 19, 19 नहीं तो 20, 20 नहीं तो 1 महीने 2 महीने बाद कभी न कभी तो उड़ जाओगे ना। कर्मातीत अवस्था होगी तो ले जाएगा तुम्हें, रेज मार के लेना उसका काम है, इसलिए चिंता मत करो। उसने बोला है मैं डंडा मार के भी ले जाऊँ। चलिए, ये तो अच्छी बात है। और हमारे आखिरी उड़ान वीडियो बहुत अच्छा था, जिसमें आपने बहुत सभी को बहुत अच्छी तरीके से एश्योरिटी दी थी कि सही समय पे काम हो ही जाएगा। तो हम भी सभी बच्चों को यही कहेंगे कि कोई चिंता की बात नहीं है। और बेहद के बाप आए हैं तो उनके पास अनंत अनंत यूनिवर्स बनाने की 1 सेकंड में शक्ति है, तो परिवर्तन 1 सेकंड में ही हो ही जाएगा। तो चलिए बाबूजी, और कुछ कहना चाहेंगे? बस बच्चों को कहूंगा हल्के रह के पुरुषार्थ करें, टेंशन रह के ना करें। टेंशन रह को करोगे तो कुछ नहीं होगा जी। हल्के बनो, एकदम हल्के बनो। एक्चुअली होता ये है ना कि जब 18 जनवरी के बारे में कभी किसी से कोई डिस्कशन होती है उनके रिलेटिव से, तो वो बोलते हैं कि ये तो सब नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ तो असंभव तो कहते हैं ना, जी जी मगर असंभव को संभव बनाना। रैप्चर जब बनाया है तो रैप्चर भी उठाने वाले यीशु ख्रिस्त ऊपर से अपने फरिश्ता लेकर आता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, यीशु ख्रिस्त सब फरिश्ता लेकर आता है। और उन्होंने भी मनुष्यों तो को- अपना प्लान बनाया था ना 2000 साल पहले हाँ, कि भाई सबको हम लेके जाएंगे। हाँ उन्होंने तो बोला ही हुआ है ना अपनी तो बाइबल। आज तक क्यों नहीं हुआ रैप्चर के? कई प्लेट निकल गए, क्यों नहीं हुए? जी जी जी, क्योंकि इनको प्रोसेस ही नहीं पता है ना। वो तो कुरान में भी लिखा है, खुदा ताला आएगा खुद धरती पे सब क्या कब्र बात से है, उठा के दिक्कत- लेके जाएगा। लेकिन अभी तक तो ऐसा फिजिकल बॉडी के साथ तो किसी ने नहीं देखा ना। लेकिन कब्र में से लेके जाएगा, वो बात तो एक सूक्ष्म दुनिया की हुई ना। ये भी मैं मानता हूँ कि असंभव बात है। जी इसलिए तो कर्मातीत अवस्था पाने के लिए उसने संगम युग 100 साल का क्यों किया उसने, जी कि 2036 तक पुरुषार्थ करो, जी 108 देश से अवे पुरुषार्थ करे, एक साथ अहमदाबाद में बैठ के तपस्या करें। जी 2020 तक 108 आ जाएंगे। अभी भी 1/3 बाकी है 108, जी अभी भी। जी तो 108 बैठ के तपस्या करे, वो वेग से अवे कितने 16 साल तपस्या करे, कितने 16 घर बार छोड़ के। हाँ 2036 तक अवेग स्वरूप धारण करेंगे और फिर वो 16,000 को वेग से अवेग बनाएंगे, फिर 9 लाख को वेग से अवेग बनाएंगे और पूरी दुनिया की प्रोसीजर बनते बनते 2050 लग जाएगा। इसलिए बीके वाले अब 2036 की बात कर रहे हैं ना कि कृष्ण आएगा 2036। हाँ, तो जन्म लेगा। 2036 में। तो इसलिए हम फिर भी जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल मगर ये असंभव कार्य जरूर है। मगर बच्चे कभी भी निराश न हो, जी हमेशा पुरुषार्थ करें, हल्का होकर करें। ये तुम्हारे बाप का पैगाम तुम्हें दे रहा हूँ, जी तुम्हारे बाप का मैसेज दे रहा हूँ, छोटू राम का मैसेज दे रहा हूँ। छोटू राम तुम्हें किसी न किसी तरह ले जाएगा, इसलिए खुश रहो बेटे, सब बच्चे खुश रहो। मेरी ओर से भी तुम्हें बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। दादा भी तो प्यार में कम नहीं होते, बाप से भी सवाया प्यार करते हैं। जी इसलिए तुम्हें लेने के लिए मैं खुद आया हूँ जी जी। और खुद लेके ही जाऊंगा। परम शांति, खुश रहो। थैंक यू बापूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।